ड्रामा सीरियल सुकून जो कि अब अपने इख्तिताम पर है। इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है कि हमदान और ऐना के दरमियान जब प्यार हो चुका था तो हमदान को जानबूझकर गलतफहमी दिखाई गई है कि हमदान को लगता है कि ऐना और रज़ा अभी तक एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिस पर हमदान सोचता है कि वो ऐना को छोड़ दे और फिर ऐना और रज़ा एक दूसरे के साथ मिल जाएं। लेकिन ऐना कहती है कि मैं आपसे तलाक नहीं चाहती और मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, और आप अगर मुझे तलाक दे देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी। जिस पर हमदान उसे कहता है कि मैं तुम्हें बेआसरा नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारा बंदोबस्त करके ही तुम्हें तलाक दूंगा। दूसरी जानब रज़ा को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है और रज़ा ऐना से माफ़ी मांगना चाहता है और हमदान से कहता है कि मैंने तुम्हारी शर्त के ऊपर ऐना का दिल जीता था, क्योंकि तुमने कहा था कि ऐना ऐसी लड़की है ही नहीं जो तुम्हारे चक्करों में आ जाए, और इसी वजह से ही मैंने ऐना को अपने जाल में फंसाया। दूसरी जानिब उस्मान को भी अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो चुका है और उस्मान बहुत ज़्यादा रोता है। उसके मुकद्दर में बस सिर्फ पछतावा ही रह गया है। उस्मान आयमा से माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन आयमा उसे कहाँ माफ़ करती है इतनी ज़्यादतियों के बाद। इसी वजह से उस्मान चाहता है कि आयमा अब डॉक्टर बने और उसके डॉक्टर बनने में जितना भी खर्च हो वो सब मेरी तरफ से हो। इसी वजह से उस्मान अब दूसरे मुल्क जा रहा है, ये मुल्क छोड़कर, और अपनी माँ को कहता है कि आप मुझे ये घर दे दें, मैं ये घर बेचकर सारे पैसे आयमा को दे दूँगा ताकि वो आसानी से डॉक्टर बन सके। जिस पर उस्मान की माँ कहती है कि तुम्हारा मामू इस काबिल है कि वो अपनी बेटी को डॉक्टर बना सकता है। उस पर उस्मान कहता है कि मैं अपनी गलतियों का मदावा करना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं खुद आयमा को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। जिस पर उसकी माँ कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें घर दे देती हूँ और वैसे भी सारी जायदाद तुम्हारी ही है। लेकिन उसकी माँ उस्मान को एक मशवरा देती है कि तुम जायदाद बेचने की बजाय ये घर आयमा के नाम कर दो। जिस पर उस्मान को उनका आइडिया अच्छा लगता है और अब उस्मान ऐसे ही करेगा और उस्मान दूसरे मुल्क जाने से पहले आयमा से मिलेगा और उसे घर के कागजात देगा और कहेगा कि ये घर तुम्हारा है, और अच्छी खासी माफ़िया मांगेगा जितनी भी ज़्यादतियाँ उसने की है सारी ज़्यादतियों की, और कहेगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और इस तरह की बातें करेगा जिससे आयमा का दिल आई थिंक सो मोम हो जाएगा। लेकिन उस्मान ने तो दूसरे मुल्क जाना ही है, क्योंकि आयमा और उस्मान उस वक्त मिलेंगे जब आयमा डॉक्टर बन जाएगी, और उस वक्त उस्मान दूसरे मुल्क चले जाएगा। लेकिन 5 साल बाद जब वापस आएगा तो फिर आयमा भी उससे प्यार करने लगेगी और दोनों के दरमियान फिर से प्यार मोहब्बत हो जाएगी और इन दोनों की फिर शानदार रुखसती दिखाई जाएगी। दूसरी जानिब रज़ा जो कि आयना से माफ़ी मांगना चाहता है और अपनी सारी गलतियों का मदावा करना चाहता है, क्योंकि जितने दिन उसने जेल में गुजारे हैं उसे अच्छा खासा पता चल चुका है कि ये सब कुछ उसका उन्हीं कर्मों का फल है जो उसने लड़कियों के साथ अफेयर चलाकर किया है, जिसमें सबसे नंबर 1 पर ऐना आती थी। इसी वजह से रज़ा उससे माफ़ी मांगना चाहता है और हमदान से कहता है कि तुम प्लीज़ ऐना को ढूंढो, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन हमदान उसकी मदद करने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं ऐना को नहीं जानता और ना ही मैं ऐना को ढूंढूंगा, जो करना है खुद करो, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन हमदान उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है रिहाई करवाने में, और बेल होने के बाद रज़ा फ़ौरन ऐना के घर जाएगा और ऐना के वालिद को कहेगा कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मैंने आपकी बेटी के साथ बहुत बुरा किया। जिस पर उसके वालिद कहेंगे कि तुम हो कौन और तुमने क्या बुरा किया। जिस पर रज़ा उन्हें सारी बात बताएगा कि किस तरह उसने ऐना को अपने जाल में फंसाया और फिर फंसाने के बाद उसी ने ही ऐना को अपने घर बुलाया, और फिर जब ऐना घर पर आ गई तो उसने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। जिस पर उसके वालिद भी सर पीटेंगे कि उसने क्या कर दिया और उसने किस लड़के के साथ अपनी बेटी को रुखसत कर दिया जिसे वो जानती ही नहीं थी। दूसरी जानब जब रज़ा को पता चलेगा कि ऐना और हमदान की शादी हो चुकी है तो रज़ा बहुत ज़्यादा शॉक्ड होगा कि ये क्या हो गया और हमदान ने मुझे बताया है नहीं। थोड़ा गुस्सा तो करेगा हमदान पे कि तुम मेरे दोस्त थे और तुम मुझे बता सकते थे, लेकिन हमदान उसे कहेगा कि मैंने तुम्हें इस वजह से नहीं बताया कि कहीं तुम फिर दोबारा ऐना की ज़िंदगी में मुश्किलात ना पैदा कर दो। और गुड़िया को भी अब होश आ चुका है और गुड़िया कहती है कि मेरी शादी अब कभी भी हमदान से नहीं हो सकती, क्योंकि हमदान ऑलरेडी शादीशुदा है और उसने ऐना से शादी की है, उसी लड़की से जिसे मेरे वालिद ने धक्के देकर घर से निकाला था और उसकी 2 कौड़ी की इज्जत कर दी थी, उसी को हमदान ने अपनी इज्जत बनाया है और मुझे ठुकरा दिया है। जिस पर उसके वालिद अमजद साहब को भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होगी कि उसने एक लड़की को इतनी बुरी तरह ट्रीट किया था, उसी वजह से आज उन पर इतने ज़्यादा अज़ाब आ रहे हैं।
और अमजद साहब भी फिर जाकर ऐना से माफ़ी मांगेंगे और फिर ऐना का बाप भी आ जाएगा वहीं पर और सारे ऐना से माफ़ी मांगेंगे और ऐना को दोबारा घर वापस लेके आया जाएगा और फिर दोबारा हमदान और ऐना और दूसरी जानिब आयमा और उस्मान की रुखसती की जाएगी और इस तरह इस ड्रामे का हैप्पी एंड किया जाएगा।